हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ब्लड, इट्स कंपोनेंट, टाइप्स, साइट ऑफ ओरिजिन, लाइफ टाइम एंड इट्स फंक्शन विद इन अ वन फ्लो चार्ट। सो ब्लड 4 to 6 लीटर है इन द ह्यूमन बॉडी और एक्ट करता है एज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक है इसमें प्लाज्मा एंड सेकंड इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा है उसकी अमाउंट है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट की अमाउंट है 45% ऑफ द टोटल ब्लड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विच इज़ वाटर 90% है, टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड सोल्यूट है 9%। सोल्यूट फर्दर प्रोटीन और दूसरे सॉल्यूट्स से मिलके बना है। प्रोटीन की जो अमाउंट है वो 7% है और दूसरे सॉल्यूट्स की जो अमाउंट है वो है 2%। इसमें मेन प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। अप्रॉक्सीमेटली 60% अमाउंट जो है एल्ब्यूमिन की है और इसका मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सेकंड, ग्लोबुलिन अप्रॉक्सीमेटली 36% है टू द टोटल प्रोटीन और इसका मेन फंक्शन है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4% है ऑफ द टोटल प्रोटीन एंड इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। अदर सॉल्यूट्स में अगर हम देखें तो इसके अंदर इंक्लूडेड है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, आयंस, हार्मोन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल इंक्लूडेड हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, अमोनिया, क्रेटीन, बिलीरुबिन है। गैसेस में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आयंस की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन एक्सेट्रा है। हार्मोन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर 3 मेन कार्पसेल्स या सेल्स हैं। तो उनमें हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात कर लेते हैं। इसकी अमाउंट 4.5 टू 4.5 मिलियन पर mm³ है। ये जो सेल है फ्लैटेंड है, बाइकनकेव है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। पेल रेड कलर का होता है। जब अगर हम सिंगल सेल देखें तो ये लाइट पेल कलर का होगा, लेकिन कलेक्टिवली देखें ब्लड को तो वो डार्क रेड का दिखाई देता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को विद इन द होल बॉडी एंड डिफ्यूज़न के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कैरी करना। इसकी टोटल लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है 120 डेज एंड फॉर्मेशन होती है इन द रेड बोन मैरो ऑफ द बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC की जो कि ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7000 पर क्यूबिक mm³ हैं। इनका जो मेन फंक्शन है डिफेंस और इम्यूनिटी को मेंटेन करने का है। फर्दर इनके सब कंपोनेंट्स हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। तो पहले ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं और अडेप्टिव होते हैं, मतलब कि हम इसको एक्वायर करते हैं फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। 2 मेन सेल्स हैं इसमें, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट 2 to 4% है टोटल अमाउंट ऑफ WBC। लार्जेस्ट सेल होती हैं ये और इनकी जो लाइफ है वो कुछ दिन से सालों तक हो सकती है। ये एक्ट करते हैं एज APCS
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं और इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये पैथोजेंस और जो वेस्ट या वर्न आउट सेल्स होती हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं और ये बनती हैं रेड बोन मैरो के अंदर। लिम्फोसाइट 20 to 40% होती है। इनकी लाइफ भी काफ़ी साल तक होती है। एक्ट करते हैं एज अ टी सेल और बी सेल की तरह। तो जो टी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली अटैक करती हैं दूसरी सेल्स के ऊपर, तो ये सेलुलर इम्यूनिटी शो करती हैं। बी सेल क्या करेंगी, एंटीबॉडी रिलीज़ करने का काम करती है, तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी शो करती है। जो लिम्फोसाइट हैं वो नेचुरल किलर सेल की तरह भी एक्ट करती हैं। स्टार्टिंग में ये ओरिजिनेट होंगी इन दी बोन मैरो और जो इनका सेकेंडरी प्रोडक्शन है वो लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, जो कि इन्नेट है और नॉन स्पेसिफिक है। इन्नेट का मतलब है ये बाय बर्थ हमें मिलते हैं। इसके अंदर फर्दर 3 तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी अमाउंट होती है 50 to 70% ऑफ द टोटल WBC। ये सबसे कॉमन कार्पोसेल्स होती हैं जिनकी लाइफ होती है 1 to 4 days अप्रॉक्सीमेटली। इनके अंदर मल्टी लोब्ड, जो ये न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम है, मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये। इनका जो ये सेल है फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटिक सेल की तरह एक्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हैं फॉर दी बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं ये। इओसिनोफिल जो है 2 to 8% होती है ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट और इनकी लाइफ है 1 to 2 weeks। फैगोसाइटिक सेल है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम करती है, एंटीहिस्टामाइन रिलीज़ करती है और इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है अगर किसी तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन हो या फिर कोई एलर्जी हो। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि डंबल शेप भी कह सकते हैं इसको। 2 लोब्ड न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर रेड ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट बेसोफिल, जिसकी अमाउंट 0.5 to 1% होती है। इसकी जो लाइफ है कुछ मंथ तक चल सकती है और ये प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये भी 2 लोब्ड है, लेकिन हम इसको अच्छे से इसकी लोब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और अगर इसको स्टेन किया जाता है तो डार्क पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें, डेंस ग्रैन्यूल्स। इसकी जो लाइफ है वो कुछ मंथ्स तक होती है, मिनट से लेके कुछ मंथ्स तक हो सकती है। तो स्टूडेंट, this is all about the blood and its component, types and its function. I hope ये वीडियो आपको और ये जो फ्लो चार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।